गुरुग्राम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण के विरोध का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में उनका व्यवहार महिलाओं का अपमान है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की योजना की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को सम्मान और अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत में जिस ढंग से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो रही है और उसमें जिस ढंग से वुमेन इंक्लूजन हो रहा है, उन्होंने इसकी बहुत सराहना की है और कहा है कि यदि यह रेशियो जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो 41% पहुंचा है, यदि यह 50% हो जाएगा तो भारत की इकोनॉमी का साइज 27% बढ़ जाएगा। और एक और चीज है जिसका कि बहुत सहज और स्वाभाविक लाभ महिलाओं को मिलता है, जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ ने कहा कि जो जैम आया, जनधन आधार मोबाइल, अब जो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन आपके मोबाइल पे होता है, इसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिला, क्योंकि महिलाओं के लिए गांव से निकलकर निकटवर्ती बैंक में जाना, वो जाना ही अपने आप में चुनौती होती थी। फिर वहां की लिखा पढ़ी में उलझना, फिर वहां पर जाकर कोई भी, ज्यादातर एम्प्लॉई मेल ही होते थे, उनके साथ इंटरेक्शन करना, उस सारे झंझट समाप्त। आप अपने मोबाइल के ऊपर तुरंत ट्रांजैक्शन, और उस ट्रांजैक्शन ने दुनिया को इस मुकाम तक पहुंचा है। इसको वर्ल्ड बैंक के चीफ ने कहा है कि इसने वुमेन एम्पावरमेंट में एक साइलेंट रोल अदा किया है, यानी एक ऐसा कार्य जो किसी के ध्यान में नहीं आता। फिर वहां से अगर आप आगे बढ़े तो ग्राम पंचायतों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जिला पंचायतों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, नगर पालिकाओं में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, और मोदी जी की सरकार के समय में ही सेना में महिलाओं का फुल कमीशन होने की शुरुआत हुई। 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए से जो बैच पास आउट हुआ है उसमें 19 महिला कैडेट। चाहे इसी 10 वर्षों में आपने देखा कि कारगिल में यदि फ्लाइट में पहली बार वुमेन कम्बैट पायलट थी, तो हमारी सरकार के समय में अगर नेवी के नेवल शिप के ऊपर हेलीकॉप्टर, कम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ाया तो हमारी सरकार के समय में, और 2024 में तो 26 जनवरी को ट्राई कलर को ऑल वुमेन कंटिंजेंट ने लीड किया था। यह मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यह दर्शाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और कार्य क्षेत्र पर सुरक्षा के लिए भी जो कार्य आप सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में नारी शक्ति का समुचित स्थान, यथोचित सम्मान और उनका सामाजिक और राजनीतिक उत्थान, यह उत्तरोत्तर विगत 12 वर्षों में दिखा। मात्र कुछ दिन पहले जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, संविधान संशोधन विधेयक, 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद भवन में वांछित 2/3 बहुमत न होने के कारण पारित नहीं हो सका। यह अवसर भारत के इतिहास में, बल्कि मैं कहूं भारत के हजारों वर्ष के इतिहास में एक युगांतकारी क्षण था, जो विपक्ष के कुटिल प्रयासों के चलते हुए और उनकी नारी विरोधी सोच के चलते हुए नहीं हो पाया। मैं विपक्ष से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस क्षण यह विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाया, उस क्षण तालियां बजाकर, मेज थपथपाकर, हंसी करते हुए, हर्ष ध्वनि करते हुए विपक्ष अट्टहास क्यों कर रहा था? यदि वो ये कहते हैं कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे थे, तो हमें तब समझ में आता कि वो भी इस बात पे दुख व्यक्त करते कि हमारे अमुक अमुक संशोधन थे, यदि ये हो जाते तो शायद ये हो जाता। मगर जिस तरीके से पूरे देश ने वह दृश्य देखा है, विपक्ष का वो रवैया, वो खुशी, और जिस ढंग का अट्टहास कर रहे थे वहां के सांसद, वो किसी भी मामले में दानवी अट्टहास से कम नजर नहीं आ रहा। और विपक्ष का यह आचरण देश की
नारी शक्ति के हृदय में एक शूल की तरह या तीर की तरह चुभ गया है और उचित समय आने पर इसका समुचित प्रत्युत्तर मिलेगा। मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष का यह आरोप पूरी तरीके से निराधार है कि इसका कोई चुनाव या इससे कोई संबंध था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से सत्ता संभाली उस दिन से स्टेप बाय स्टेप महिला सशक्तिकरण के भिन्न भिन्न आयामों को जो अंजाम दिया है वो देश को याद है। पहला उनका भाषण जो 15 अगस्त 2014 को हुआ, अगर आपको ध्यान हो, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, यह किसके लिए था? और यह सिर्फ नारा नहीं था। आज स्थिति यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान ने भारत में एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। आपका राज्य हरियाणा, जो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में जब हमारी सरकार आई उस समय 834 लड़कियां होती थी 1000 बच्चों पे, आज वो 923 हो गई हैं। अर्थात ये दर्शाता है कि विगत 10-12 वर्षों में जो जन जागरण आया, जो परिवर्तन आया, जो मानसिकता की सोच आई, उसने बदलाव किया। फिर चाहे जनधन योजना में 55% लाभार्थी महिलाएं हैं, फिर चाहे 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना मिली, फिर चाहे 10 करोड़ शौचालय मिले, नल से जल मिला 15 करोड़ लोगों को। अगर इसका सर्वाधिक लाभ किसी को मिला है तो महिलाओं को मिला है। सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया सिर्फ यहीं तक नहीं रही है, उसके उपरांत भी यदि आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार के अन्यान्य प्रयास किए कि आज वर्कफोर्स में, लेबर वर्कफोर्स में जो वुमेन पार्टिसिपेशन था, जो 2013-14 में मात्र 22% था, अब वो 41% हो गया है। और इस प्रयासों को, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं, ये एक उत्तरोत्तर किए जाने वाला प्रयास था जिसने ग्रेजुअली, मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को और सशक्तिकरण करते हुए उनके मल्टी डायमेंशनल इंपावरमेंट को इंश्योर किया। अब आप देखें, हायर एजुकेशन में हमारी सरकार आने के बाद अब रेशियो 105 है, यानी 100 लड़कों पे 105 लड़कियां हैं जो हायर एजुकेशन में पढ़ रही हैं। हमारी सरकार आने से पहले यह 90 था, यानी 100 लड़कों पे 90 लड़कियां पढ़ रही हैं। यह बदलाव आया है।